बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़वानीन इन्इताफ़, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इन्इताफ़ रोशनी का एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाना और झुक जाना, अपने रास्ते से हट जाना, इस झुकाव को इन्इताफ़ कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, ये लफ्ज़ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बकसरत इस्तेमाल करते हैं। नाम रखते हैं हम आतिफ़ और आतिफ़ा। आतिफ़ का मतलब झुक जाने वाला, फर्मा बरदार, और आतिफ़ा का मतलब झुक जाने वाली। तो क़वानीन इन्इताफ़ रोशनी का एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाते हुए झुक जाना इन्इताफ़ कहलाता है, और इसके हम क़वानीन पढ़ेंगे। हल लुगात, मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात के मानी हैं। पहला है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इन्इताफ़ी सतह, वो सतह जिसमें से रोशनी गुजर रही हो। दूसरा है शुआए मुनअतफ़, रिफ्रैक्टेड रे, वो शुआ जो एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाए, जो गुजर रही हो, वो शुआए मुनअतफ़ कहलाती है। और तीसरा नुक्ताए वक़ू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस नुक्ते पर रोशनी आकर गिरे, रोशनी की शुआ जिस नुक्ते पर आकर वाक़े हो, वक़ू पज़ीर हो रही हो, वो नुक्ताए वक़ू कहलाता है। और चौथा लफ्ज़ है मुस्तवी, प्लेन, साफ शफाफ, हमवार सतह। और पांचवा वास्ता, मीडियम, वास्ता इराबदा तू जामी वे कबूतरा, वास्ते का मतलब जरिया जिसमें से रोशनी गुजरती है। और छठा इन्इताफ़ नुमा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रोशनी की किसी वास्ते में रफ्तार बटे रोशनी की हवा में रफ्तार, यानी हवा के लिहाज से किसी वास्ते में रोशनी की रफ्तार इन्इताफ़ नुमा अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। और सातवां लफ्ज़ है चपटी, स्लैब के शीशे की एक पट्टी। और आठवां ज़ाविया इन्इताफ़, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, शुआए मुनअतफ़ और अमूद के दरमियान बनने वाला ज़ाविया ज़ाविया इन्इताफ़ कहलाता है। और नौवां ज़ाविया वक़ू, शुआए वाक़या और अमूद के दरमियान बनने वाला ज़ाविया ज़ाविया वक़ू कहलाता है। क़वानीन इन्इताफ़, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला है किसी इन्इताफ़ी सतह के लिए शुआए वाक़या, शुआए मुनअतफ़ और नुक्ता वक़ू पर अमूद एक ही मुस्तवी में वाक़े होते हैं। बात ज़रा समझिएगा कि किसी इन्इताफ़ी सतह के लिए शुआए वाक़या आप समझ सकते हैं, शुआए मुनअतफ़ ये भी बात समझ आती है, और नुक्ता वक़ू पर अमूद, नुक्ता वक़ू कौन सा है? जिस नुक्ते पर शुआए वाक़या जाकर पड़ती है वो नुक्ता वक़ू, वहाँ पर अमूद जो है, ये तीनों चीज़ें यानी अमूद, शुआए वाक़या और शुआए मुनअतफ़ एक ही मुस्तवी में वाक़े होते हैं, एक ही सतह में ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। ये नुक्ता अमूद भी, जो अमूद पर नुक्ता वक़ू है, वो शुआए वाक़या और शुआए मुनअतफ़ एक ही मुस्तवी, एक ही सतह पर वाक़े होते हैं। यानी जिस सतह पर शुआए वाक़या जाकर गिरती है, जिस नुक्ते पर जाकर गिरती है, और वहीं से फिर मुनअतफ़ होती है, वहाँ से गुजरना शुरू हो जाती है, ये तीनों चीज़ें एक ही सतह पर वाक़े होती हैं। इसका मतलब ये है। और दूसरा कानून है, अगर रोशनी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जा रही हो तो ज़ाविया वक़ू आई का साइन और ज़ाविया इन्इताफ़ आर के साइन में एक मुस्तकिल निस्बत होती है। ज़ाविया वक़ू आई का साइन यानी साइन आई, और ज़ाविया इन्इताफ़ आर का साइन यानी साइन आर, इन दोनों में एक मुस्तकिल निस्बत होती है। ये मुस्तकिल निस्बत इन्इताफ़ नुमा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। इसे स्नेल का कानून भी कहते हैं, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। यहाँ से एक और बात सादा से अल्फाज में ये बयान की जा सकती है, दूसरा कानून, कि जब रोशनी लतीफ़ से कसीफ वास्ते में जाती है, हल्के से भारी वास्ते में जाती है, तो अमूद की तरफ झुक जाती है। भारी वास्ते में जब जाएगी तो अमूद की तरफ झुक जाएगी, और जब भारी से हल्के वास्ते में जाएगी, कसीफ से लतीफ़ वास्ते में जाएगी,
तो अमूद से परे हट जाएगी। ये भी दूसरे ये कानून इनेताफ है। एक सवाल आपके गौर फिक्र और सोचने के लिए है। अगर श्वा एक वास्ते से दूसरे वास्ते में बगैर मुड़े अमूदन दाखिल हो रही हो तो बगैर मुड़े ही चलती रहेगी, क्यों? ये तस्वीर की तरफ देखिएगा कि ये मुहद्दब अदसा है, यानी जो दरमियान में से मोटा होता है और किनारों पर पतला। इस पर रोशनी की शुआएं आकर पड़ रही है। आप समझें कि सफ़ेद रोशनी है, सफ़ेद कई रंगों पर मुश्तमिल होती है, तो ये रोशनी की शुआएं इसके ऊपर जाकर पड़ रही है। लेकिन जो ऊपर वाली है और ऊपर से नीचे वाली नीली है और सबसे नीचे वाली सुर्ख है और पीली है, ये तो मुड़ रही है, गुजरने के बाद एक नुक्ते पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जो सब्ज है वो बगैर मुड़े ही चल रही, सीधी जा रही है। ऐसा क्यों होता है? आपके सोचो विचार के लिए यह सवाल है। आगे किसी जगह पर हम जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल आप ही सोचकर जवाब तलाश कीजिएगा। इनएताफ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको जरा समझते हैं। फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। फर्ज करें रोशनी हवा से शीशे में दाखिल हो रही है, तो साइन आई यानी जो जाविया आई है, जाविया वकू है, वो तो हवा में बना है। देखे ना, जाविया वकू शुआए वाक़या और अमूद के दरमियान है। शुआए वाक़या जो है वो हवा में है और जो अमूद है उसके दरमियान जाविया जो बन रहा है वो साइन आई है, यानी ये लतीफ वास्ते में बनने वाला जाविया है साइन आई। और साइन आर ये कसीफ वास्ते में, ये शीशे में बन रहा है क्योंकि ये शुआए मुनातफ और अमूद के दरमियान बनता है। और इसको थोड़ी सी नीचे और वजाहत की गई है कि लतीफ और कसीफ वास्ते में रोशनी की रफ्तारों का तनासब, ये जो ऊपर जाविये बन रहे हैं इनका ताल्लुक रोशनी की रफ्तारों के साथ है। तो लतीफ और कसीफ वास्ते में रोशनी की रफ्तारों का तनासब भी इनताफ नुमा के बराबर होता है। मसलन शीशे का इनताफ नुमा बराबर होता है हवा में रोशनी की रफ्तार बटे शीशे में रोशनी की रफ्तार। किसी भी चीज का इनताफ नुमा निकालना है, पानी का निकालना है, तो हवा में रोशनी की रफ्तार बटे पानी में रोशनी की रफ्तार। इसी तरह फार्मूला यही है, मुख्तलिफ चीजों के लिए हम बटे जो है वो कसीफ वास्ता जिसका इनताफ नुमा निकालना है उसको दर्ज कर देना है। तो शीशे का इनताफ नुमा बराबर हो गया हवा में रोशनी की रफ्तार बटे शीशे में रोशनी की रफ्तार। तो n बराबर हो गया c बटे v। c हवा में रोशनी की रफ्तार है और v जो है वो शीशे में रोशनी की रफ्तार है। ये बराबर हो गया 3 ज़रब 10 की ताकत 8। ये c की कीमत है, यानी 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड ये हवा में रोशनी की रफ्तार है, बटे शीशे में रोशनी की रफ्तार है 2 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड। तो 10 की ताकत से कट गई, 3/2 बाकी रह गया और बराबर होता है 3/2 1.5 के। तो शीशे का इनताफ नुमा 1.5 होता है। मुख्तलिफ अशिया के इनताफ नुमा, आपको यहां से अंदाजा होगा कि जितना किसी जिस्म का इनताफ नुमा ज्यादा होता है उतना ही वो वास्ता कसीफ होता है रोशनी के लिए। यानी जितना इनताफ नुमा किसी जिस्म का ज्यादा निकलेगा उतना ही वो वास्ता कसीफ समझा जाएगा, कसीफ होगा। ये देखें मुख्तलिफ चीज़ों के इनताफ नुमा दिए गए हैं। पहले खला का है 1.000 और दूसरा हवा का 1.00003 है और तीसरा पानी का 1.33। यानी पीछे जो हमने इनताफ नुमा निकाला है उसी तरीके से ये निकाले गए हैं। पानी का 1.33 हुआ, बर्फ का 1.30 हुआ, अल्कोहल का 1.36 हुआ, ग्लिसरीन का 1.47 हुआ। और ये तरतीब से आ रहे हैं। ग्लिसरीन जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा कसीफ होती है, भारी होती है। क्राउन ग्लास उम्दा शीशा इसका 1.50 हुआ। चकमाकी शीशा ये ख़ास किस्म का शीशा होता है, फ्लिंट ग्लास अंग्रेजी में कहते हैं, इसका इनताफ नुमा 1.66 होता है। और हीरे का इनताफ नुमा इन सबसे ज़्यादा होता है 2.42। इनताफ नुमा बताता है
कि कोई जिस्म जो है वो कितना कसीफ है और उसमें से रोशनी गुजरना कितनी मुश्किल है। ज़ाहिरी और हकीकी गहराई, एपरेंट एंड रियल डेप्थ। आप जरा दाएं तरफ वाली तस्वीर की तरफ देखिएगा कि एक आंख कंकर को देख रही है, कंकर नीचे पड़ी हुई है, पेबल, पेबल का मतलब कंकर होता है। और जब आंख से ये कंकर देखी जाती है तो अपनी असल गहराई से ऊपर नजर आती है, जैसे नुक्तादार लाइन ऊपर वाली कंकर की तरफ बढ़ रही है। कंकर तो नीचे है लेकिन जाहिरी तौर पर ये ऊपर नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? आपने पहले पढ़ा कि कसीफ से जब रोशनी लतीफ वास्ते में जाती है, पानी कसीफ है जिसमें कंकर पड़ी हुई है और आंख जो है वो लतीफ वास्ते के अंदर, हवा के अंदर है। तो कसीफ से सूरज की रोशनी जब पानी कंकर से टकराकर वापस बाहर जाती है, कंकर से टकराकर पानी के अंदर सूरज की रोशनी ऊपर से दाखिल होती है, कंकर से टकराकर फिर जब आंख की तरफ जाती है तो अमूद से परे हट जाती है। यानी रोशनी कसीफ से लतीफ वास्ते में जब जाती है तो अमूद से हट जाती है। यहां पर भी आप देखिएगा जहां पेबल लिखा हुआ है, यहां से रोशनी जब बाहर निकलती है तो बाहर निकलते हुए अमूद से परे हट गई, यानी आंख की तरफ चली गई। तो आंख की तरफ जो रोशनी जाती है उसको जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ऊपर वाली कंकर की तरफ वो सीधी चली जाती है, जिसकी वजह से जाहिरी तौर पर कंकर ऊपर नजर आती है। यही वजह है कि शफाफ तालाब में जो मछेरे हैं, मछलियां पकड़ने वाले, नेजे से वो नेजा मारते हैं नीचे, जहां मछली नजर आ रही है उस वहां नेजा नहीं मारते, उससे नीचे नेजा मारते हैं ताकि मछली को जाकर लगे। इसकी वजह यही है कि जो हकीकी गहराई है वो ज्यादा होती है और जो मजाजी है, जाहिरी गहराई है, वो कम होती है। वो हकीकी गहराई का अंदाजा लगा के वहां पर नेजा मारते हैं। दरमियान वाली तस्वीर में भी इसी तरह से है कि जाहिरी गहराई देखें निशान लगा हुआ है, कम है, और हकीकी गहराई ज्यादा है। और एक सवाल भी यहां पर है कि ये जो बाएं तरफ से गिलास में पानी है और उसमें पेंसिल है, ये पेंसिल टूटी हुई क्यों नजर आ रही है? तो इस सवाल का जवाब आपने देना है, मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। एक शफाफ पानी के तालाब की गहराई हकीकत में वो नहीं होती जो नजर आती है। हकीकी गहराई नजर आने वाली गहराई से ज्यादा होती है, जैसा कि कंकर की सूरत में है। इसलिए साफ पानी के दरिया की तह में पड़े हुए संगरेजे अपनी जगह से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। संगरेजे का मतलब कंकर वगैरह, तो ये अपनी असल जगह से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि रोशनी कसीफ से लतीफ वास्ते में जाते हुए अमूद से परे हट जाती है और जो रोशनी का फिर आंख की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो कंकर फिर ऊपर नजर आती है। इन इताफनुमा और गहराई का बाहमी ताल्लुक। आप तस्वीर की तरफ देखिएगा कि एक शीशे की स्लैब चपटी है, शीशे की चपटी, ये जो गहरे रंग की नजर आ रही है ओ से ए तक, और ऊपर उसके हवा है। तो रोशनी जो है वो शीशे से हवा में दाखिल होगी। ये जो ओ ए है ये अमूद है और रोशनी जो है वो ओ बी शीशे से ओ बी का रास्ता अख्तियार करते हुए सी की तरफ चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो जब कसीफ से लतीफ वास्ते में जाएगी, शीशा कसीफ है और हवा लतीफ है, तो वो बी सी रास्ता अख्तियार कर जाएगी। बी के साथ अमूद भी नजर आ रहा है आपको और अमूद से परे हट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी ओ बी का जो रास्ता अख्तियार करते हुए बाहर निकल जाती है बीसी की तरफ, तो ये अमूद से परे हट जाती है। बीसी खत को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए नुक्तादार लाइनों के जरिए तो आई पर वो खत मिलेगा अमूद के साथ, आई पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो नुक्ता ओ है उसकी शबी, उसकी तस्वीर आई पर बनेगी। नुक्ता ओ पर या जिस्म नुक्ता ओ पर पड़ा हुआ है तो हमें आई पर नजर आएगा। बाहर जो आदमी बैठा है, सी पर जो आंख है वो उस नुक्ता को, ओ को आई पर देखेगी। और ओ से ए का जो फासला है ये हकीकी गहराई है, या ए से ओ तक का जो फासला है ये हकीकी गहराई है, और ए से आई तक जो फासला है जहां शबी नजर आई है ये जाहिरी गहराई है।
मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। सामने की तस्वीर में O एक रोशन नुक्ता है जिसके ऊपर शीशे की एक मुस्ततील चपटी यानी स्लैब रखी हुई है, जैसा कि तस्वीर में जाहिर है। रोशन नुक्ता O से एक शुआ OA अमूदन चलती है, एक शुआ OA अमूदन चलती है। और आपको पता है कि जे इस तरह की रुकावट से जो शुआ अमूदन गुजरती है वो सीधी गुजर जाती है, जो जाविया बनाकर गुजरती है वो गुजरने के बाद अमूद से परे हट जाती है और चपटी में से गुजरकर सीधी ऊपर हवा में निकल जाती है। और अब नुक्ता O से एक और शुआ OB, नुक्ता O से एक और शुआ OB जो नुक्ता B पर मुनातफ होकर रास्ता BC अख्तियार कर लेती है। नुक्ता B पर यह मुनातफ होती है, आगे गुजरती है, झुकती है और रास्ता झुक कर रास्ता BC अख्तियार कर लेती है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। चूंकि हवा एक लतीफ वास्ता है इसलिए ये शुआ बाहर हवा में जाते हुए अमूद से परे हट जाएगी और जाविया R जाविया वकू I से बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जाविया I से जाविया R बड़ा हो गया है चूंकि अमूद से परे हट गई है जो गुजरने के बाद रोशनी। और जाविया इनताफ R जाविया वकू I से बड़ा हो जाएगा। OB को इतना बढ़ाएं कि वो OA की सीध में नुक्ता I से मिल जाए। OB को इतना बढ़ाना है पीछे की तरफ BC को, यहां पर CB को, ये OB नहीं है मैं गलत पढ़ गया हूं, CB या BC को इतना बढ़ाएं कि वो OA की सीध में नुक्ता I से मिल जाए। OA जो अमूद है, अमूदुल लाइन है, उसके ऊपर जो नुक्ता I है वहां मिल जाए, BI बन जाए यानी नुक्तादार लाइन के जरिए मिल जाए। अब आंख को यह शुआ BC की सीध में नुक्ता I से आती हुई महसूस होगी, लिहाजा I रोशन नुक्ता O की शबी है, इमेज है, जो कि इनताफ के बाद बनती है। और यही वजह है कि हकीकी गहराई ज्यादा होती है और जाहिरी गहराई कम होती है। इस झुक जाने की वजह से ही जाहिरी गहराई बनती है। फर्ज करें कि हवा के लिहाज से शीशे का इनताफ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। हवा के लिहाज से शीशे का इनताफ नुमा n है। इसकी ये कीमत उस सूरत में होगी जबकि रोशनी हवा से शीशे में दाखिल हो रही हो। n उस वक्त होगा जब रोशनी हवा से शीशे में दाखिल हो रही हो। जब शीशे से हवा में दाखिल हो रही हो तो 1/n हो जाएगी। लेकिन मौजूदा मिसाल में रोशनी शीशे से हवा में दाखिल हो रही है, इसलिए स्नील के कानून के मुताबिक हमको शीशे के लिहाज से हवा का इनताफ नुमा निकालना होगा जो कि 1/n होगा। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। लिहाजा साइन I बटे साइन R, ये सुनील का कानून है। साइन I वैसे साइन R बटे साइन I है, साइन I बटे साइन R ये बराबर हो गया 1/n और n की कीमत जो है वो बराबर आ गई साइन R बटे साइन I यानी n/1। n वाली रकम दाएं तरफ वाली उलट दी तो बाएं तरफ वाली भी उलट जाएगी, दोनों तरफ वाली रकमें उलट दी तो n बराबर आ गया साइन R बटे साइन I। आप जरा तस्वीर की तरफ देखिएगा कि साइन R की कीमत है AB बटे IB। AB R के सामने जाविया R जो नजर आ रहा है आपको तस्वीर में, उसके सामने वाला जाविये के सामने वाला जिला अमूद होता है। AB यानी अमूद है और IB जो है वो वतर है। AB बटे IB ये साइन R हो गया और नीचे हो गया साइन I की कीमत आ गई AB बटे OB। AB तस्वीर में देखें AB I के सामने वाला जिला है, जाविया I जो है जाविया वकू उसके सामने वाला जिला है AB और जो OB है ये वतर है। AB अमूद बटे वतर, तो ये साइन I हो जाएगा AB बटे OB और AB चूंकि कट जाएगा AB बटे IB बटे AB बटे OB, तो AB से कट गया, बराबर आ जाएगा OB बटे IB। तो अगर नुक्ता A और नुक्ता B बिल्कुल करीब हों तो क्या होगा? नुक्ता A और नुक्ता B, A और B देखें तस्वीर में, A और B बिल्कुल करीब करीब हों तो क्या होगा? ये जाविया R और जाविया I छोटे छोटे हो जाएंगे, तो क्या होगा? IB बराबर IA।
आई बी, देखें तस्वीर में, आई बी बराबर आई ए, यानी ये जो अमूद है और ये जो आई ए कायदा है, ये दोनों तकरीबन बराबर हो जाएंगे। तो ओ बी तकरीबन मुतमासिल या बराबर हो जाएगा ओ ए के, यानी ओ बी जो है वो ओ ए के बराबर हो जाएगा। और देखें एन की कीमत फिर क्या आ जाएगी, एन की कीमत ओ ए बटे आई ए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ओ बी की जगह पे हम ओ ए भी लिख सकते हैं, ये शर्त अगर पूरी हो जाए तो। और नीचे था आई बी, उसकी जगह पे हम आई ए भी लिख सकते हैं, आई बी की बजाय हम आई ए भी लिख सकते हैं जब ये फासले छोटे छोटे हों। तो एन बराबर हो जाएगा, ये ओ ए क्या चीज है, अब तस्वीर में देखें, ओ ए हकीकी गहराई है और नीचे आई ए क्या हो गया, ये जाहिरी गहराई है। तो इनताफ नुमा बराबर हो जाएगा हकीकी गहराई बटे जाहिरी गहराई। इनताफ नुमा से हकीकी गहराई और जाहिरी गहराई का भी पता चल जाता है। मिसाल है, एक नहाने के तालाब की हकीकी गहराई 2 मीटर है। अगर पानी का इनताफ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 हो तो तालाब की जाहिरी गहराई कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है, स्नेल का कानून जो पहले पढ़ा हमने वो n बराबर हकीकी गहराई बटे जाहिरी गहराई था। तो हल है, जो चीजें दी गई हैं रकम में वो निकाल के बाहर रख ली। असली गहराई बराबर 2 मीटर है यानी हकीकी गहराई, और n बराबर इनताफनुमा 1.33 है, तो जाहिरी गहराई मालूम करनी है। n बराबर हकीकी गहराई बटे जाहिरी गहराई, ये फार्मूला है। और n की कीमत है 1.33 और हकीकी गहराई है 2 मीटर, जाहिरी गहराई नीचे लिखी, ये मालूम करनी है। तो दरबे चिलेपाई कर दी तो 1.33 तरफ जाहिरी गहराई बराबर 2 आ जाएगा और जाहिरी गहराई बराबर 2 बटे 1.33। इसको किया हमने तकसीम तो जवाब आ गया 1.5 मीटर। ये जाहिरी गहराई की कीमत निकल आई।